हम सब जानते हैं नेपाल शांति और खूबसूरत देश है। और नेपाल खूबसूरत होने की एक कारण ये है, यहाँ की एक से बढ़कर एक ऐतिहासिक मंदिर है जिनकी खूबसूरती हम सबको अपने जीवन में एक बार तो देखनी चाहिए। तो आज मैं आपको ऐसे 5 ऐतिहासिक मंदिर के बारे में बताऊंगा जिनकी दर्शन करने के बाद आपके जीवन में चल रही समस्याओं से मुक्त हो सकते हैं। सो लेट अस नो अबाउट द 5 हिस्टोरिकल टेम्पल। पशुपतिनाथ मंदिर। विश्व में 2 पशुपतिनाथ मंदिर प्रसिद्ध है, एक नेपाल के काठमांडू का और दूसरा भारत के मंदसौर का। दोनों ही मंदिरों में मूर्तियां समान आकृति वाली है। नेपाल का मंदिर राजधानी काठमांडू से 3 किलोमीटर उत्तर पश्चिम में बागमती नदी के किनारे देवपाटन गांव में स्थित एक हिंदू मंदिर है। ये मंदिर नेपाल में शिव भगवान का सबसे पवित्र मंदिर माना जाता है। नेपाल का पशुपतिनाथ मंदिर में शिवरात्रि का पर्व विशेष महत्व के साथ मनाया जाता है। इसे यूनेस्को की विश्व धरोहर में शामिल किया गया है। ये मंदिर भव्य है और यहाँ पर देश विदेश से पर्यटक आते हैं। पशुपतिनाथ का अर्थ है पशु अर्थात प्राणी, और पति का अर्थ है स्वामी, और नाथ का अर्थ है मालिक या भगवान। इसका मतलब ये है संसार के समस्त जीवों के स्वामी या भगवान है पशुपतिनाथ। दूसरे अर्थों में पशुपतिनाथ का अर्थ है जीवन का मालिक। पशुपतिनाथ मंदिर के संबंधों में यह मान्यता है कि जो भी व्यक्ति इस स्थान के दर्शन करता है उसे किसी भी जन्म में फिर कभी पशु योनि प्राप्त नहीं होती है। हालांकि शर्त यह है कि सबसे पहले शिवलिंग के नदी के दर्शन ना करे। यदि जो ऐसा करता है तो फिर अगले जन्म में उसे पशु बनना पड़ता है। मंदिर की महिमा के बारे में आप आसपास के लोगों से काफ़ी कहानियाँ भी सुन सकते हैं। मंदिर में अगर कोई घंटा आधा घंटा ध्यान करता है तो ये माना जाता है कि वो जीव कई प्रकार की समस्याओं से मुक्त हो जाते हैं। मंदिर प्रत्येक दिन 4 बजे से रात्रि 9 बजे तक खुला रहता है। केवल दोपहर के समय और 5:30 बजे मंदिर के पट बंद कर दिए जाते हैं। अगर आप पशुपतिनाथ जी का दर्शन करना चाहते हैं तो सबसे उत्तम समय है सुबह जल्दी और देर शाम का होता है। पूरे मंदिर परिसर का भ्रमण करने के लिए 90 से 120 मिनट का समय लगता है। मुक्तिनाथ मंदिर। मुक्तिनाथ वैष्णव संप्रदाय के प्रमुख मंदिरों में से एक है। ये तीर्थ स्थल शालिग्राम भगवान के लिए प्रसिद्ध है। शालिग्राम दरअसल एक पवित्र पत्थर होता है जिसको हिंदू धर्म में पूजनीय माना जाता है। ये मुख्य रूप में नेपाल की ओर प्रभावित होने वाली काली गंडकी में पाया जाता है। जिस क्षेत्रों में मुक्तिनाथ स्थित है उसको मुक्ति क्षेत्र के नाम से भी जाना जाता है। हिंदू धार्मिक मान्यताओं के अनुसार ये वो क्षेत्र है जहां लोगों के मुक्ति या मोक्ष प्राप्त होता है। मुक्तिनाथ की यात्रा काफ़ी मुश्किल है, फिर भी हिंदू धर्मावलंबी बड़ी संख्याओं में यहाँ तीर्थ स्थान के लिए आते हैं। यात्रा के दौरान हिमालय पर्वत के एक बड़े हिस्से को लांघना होता है। ये हिंदू धर्म के दूरस्थ तीर्थ स्थलों में से एक है। बुध नीलकंठ मंदिर। बुध नीलकंठ ओपन एयर मंदिर है जो भगवान महाविष्णु को समर्पित है। बुध नीलकंठ मंदिर को नारायणथन मंदिर के रूप में भी जाना जाता है और इसकी पहचान भगवान महाविष्णु की एक बड़ी लेटी हुई मूर्ति से की जा सकती है। कुछ लोग बुध नीलकंठ के नाम को गौतम बुद्ध के नाम के साथ जोड़ते हैं क्योंकि इसका उच्चारण काफ़ी मिलता जुलता है, लेकिन ये सही तथ्य नहीं है। हालांकि मंदिर का नाम बुध नीलकंठ है, इसका नाम बुद्ध से नहीं आया है। इसके बजाय बुध नीलकंठ का एक संस्कृत मूल है जिसका अर्थ है वर्ल्ड बल थ्रोथ। भगवान शिव की एक उपाधि जो भगवान द्वारा दुनिया को बचाने के लिए जहर पीने के बाद देवताओं द्वारा दी गई थी। अगर आप नेपाल से है या भारत से या अन्य किसी कंट्री से है तो आपको बुध नीलकंठ मंदिर जरूर जाना चाहिए। बुध नीलकंठ मंदिर जाने के लिए सीधा आपको काठमांडू जाना है। काठमांडू घाटी के उत्तरी छोर पर शिवपुरी पहाड़ी के नीचे स्थित है। ये काठमांडू जिले बुध नीलकंठ नगर पालिका में स्थित है। गोलफुटर मेन रोड बुध नीलकंठ। बुध नीलकंठ मंदिर त्रिभुवन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से 10 किलोमीटर और थम्मेल से 9 किलोमीटर दूर है। आप सबको इस मंदिर का एक बार भ्रमण जरूर करना चाहिए। चेंगू नारायण मंदिर। समुद्र तल से 13 से 72 से 21 से 91 फीट की ऊंचाई में स्थित चेंगू नारायण मंदिर नेपाल के प्रसिद्ध तीर्थ स्थलों में से एक है। यह मंदिर भक्तपुर जिले के चेंगू नारायण नगर पालिका में स्थित है। ये सबसे पुराने मंदिरों में से एक माना जाता है जिसका इतिहास लगभग 3000 साल पुराना है, क्योंकि इसे 4वीं शताब्दी में लिच्छवी राजवंश के तहत राजा मानदेव द्वारा बनाया गया था। ये मंदिर केवल ऐतिहासिक, कलात्मक और धार्मिक दृष्टिकोण से ही नहीं बल्कि नेपाल का प्रमुख पर्यटन स्थल भी है। जानकी मंदिर।
जानकी मंदिर नेपाल के जनकपुर धाम के केंद्र में स्थित एक हिंदू मंदिर एवं ऐतिहासिक स्थल है। यह हिंदू देवी माता सीता को समर्पित है। जानकी मंदिर को जनकपुर धाम भी कहते हैं। यह मंदिर 48 से 60 वर्ग फुट क्षेत्र में निर्मित है। जानकी मंदिर का निर्माण मध्य भारत के टिकमगढ़ की रानी वृषभानु के द्वारा किया गया था। इसकी तत्कालीन लागत 9 लाख रुपया थी। इस कारण से स्थानीय लोग इसे नौलाखा मंदिर भी कहते हैं। 1657 में देवी माता सीता की स्वर्ण प्रतिमा यहाँ मिली थी और मान्यता अनुसार सीता माता विवाह पूर्ण यहीं रहती थी। कहते हैं इस स्थान की खोज एक बैरागी सूरकिशोर दास ने की थी, तो उन्हें यहाँ माता सीता की प्रतिमा मिली थी। असल में सूरकिशोर दास बैरागी ही आधुनिक जनकपुर के संस्थापक भी थे। इन्हीं संत ने सीता उपासना का ज्ञान दिया था। मान्यता अनुसार राजा जनक ने इसी स्थान पर शिव धनुष के लिए तप किया था। वर्तमान में इस मंदिर पर रामानंदी संप्रदाय के बैरागी साधुओं का प्रभुत्व है। श्री राम तपेश्वर दास वैष्णो जी इस मंदिर के महंत है।